हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। टेन थीटा बटे एक माइनस टेन थीटा की घात दो बराबर साइन थीटा कोस थीटा बटे कोस थीटा की घात दो माइनस साइन थीटा की घात दो। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि टेन टू थीटा का क्या सूत्र होता है। टेन टू थीटा का सूत्र होता है हमारे पास टू टेन थीटा, और बटे में क्या आता है? बटे में हमारे पास यहाँ आता है एक माइनस में टेन थीटा की घात दो। तो अब हम यह सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, और इसके साथ हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे? हम जानते हैं कि साइन टू थीटा का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र हमारे पास यहाँ होता है दो साइन थीटा, और इसकी गुना में क्या आता है? इसकी गुना में यहाँ आता है हमारा कोस थीटा। साथ के साथ हम यहाँ पर यह भी सूत्र का प्रयोग करेंगे कि कोस टू थीटा का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास कोस थीटा की घात दो, और साथ में यहाँ आता है माइनस, फिर आता है यहाँ पर साइन थीटा की घात दो। तो अब हम तीन मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमें इस प्रश्न में क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। सबसे पहले हम इस प्रश्न का बायां पक्ष ले लेते हैं। तो इस प्रश्न का बायां पक्ष क्या है? बायां पक्ष है हमारे पास यहाँ पर टेन थीटा, और इसके बटे में क्या है? बटे में है एक माइनस टेन थीटा की घात, यहाँ है हमारे पास दो। हम क्या करते हैं? यहाँ पर दो की ऊपर गुणा कर देते हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर दो की नीचे भी गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ पर नीचे भी दो की गुणा कर दी है। तो मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था यह किसका सूत्र बन चुका है? यह सूत्र बन चुका है हमारा यहाँ पर टेन टू थीटा का। तो देख लीजिए ना, टेन टू थीटा क्या है? टेन टू थीटा का सूत्र है टू टेन थीटा बटे एक माइनस टेन थीटा की घात दो। तो इसकी जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? इसकी जगह लिख देंगे हम यहाँ पर टेन टू थीटा, और बटे में क्या है? बटे में हमारे पास यह दो। तो हमने इसका बायां पक्ष हल कर लिया है। अब हम इसका हल करते हैं दायां पक्ष। तो हमारे इस प्रश्न का दायां पक्ष क्या है? हमारे इस प्रश्न का दायां पक्ष है यहाँ पर साइन थीटा, और इसकी गुना में क्या है? इसकी गुना में है यहाँ पर कोस थीटा, और बटे में क्या है? बटे में है हमारे पास यहाँ पर कोस थीटा की घात दो, माइनस में है यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा की घात दो। हम यहाँ पर क्या करेंगे? दो की ऊपर भी गुना कर देते हैं, और साथ के साथ दो की नीचे भी गुना कर देते हैं। तो हमारा यह किसका सूत्र बन चुका है? दो गुणा साइन थीटा, और इसकी गुना में यह कोस थीटा। यह सूत्र होता है हमारे पास यहाँ पर साइन टू थीटा का। यह सूत्र मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में भी बताया था, यानी कि सूत्र नंबर दो। इसे मान लेते हैं हम सूत्र नंबर एक, और सबसे नीचे वाले को मान लेते हैं हम सूत्र नंबर तीन। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जब मैंने नीचे दो की गुणा करी थी, तो यह अंदर किसका सूत्र बन गया? कोस थीटा की घात दो माइनस साइन थीटा की घात दो, यानी कि सूत्र नंबर तीन। तो यह सूत्र है हमारे पास यहाँ पर कोस टू थीटा का। तो इसकी जगह लिख देते हैं हम यहाँ पर कोस टू थीटा, और बीच में क्या है? यह बराबर, और यह दो जो बटे में था यहाँ पर, इसे लिख देते हैं हम यहाँ पर नीचे, यानी कि एक बटा दो जो इसकी गुणा में है। तो यह किसका सूत्र बन चुका है? साइन टू थीटा बटे कोस टू थीटा। यह बन चुका है हमारा यहाँ पर टेन टू थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा का क्या सूत्र होता है। टेन थीटा का सूत्र होता है हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा, बटे में यह है हमारा यहाँ पर कोस थीटा। तो ऐसा ही सूत्र हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो यह क्या बन चुका? यह बन चुका है हमारा यहाँ पर टेन टू थीटा। तो लिखिए दायां पक्ष बराबर क्या आया? हमारा दायां पक्ष यहाँ पर आया है टेन टू थीटा, और बटे में क्या चल रहा है? बटे में हमारे यहाँ पर दो। तो लिख देते हैं यह एक बटे दो। तो हमने देखा कि हमारा दाएं पक्ष का उत्तर क्या आया। तो दाएं पक्ष का उत्तर आया है टेन टू थीटा बटे दो, और हमारे यहाँ पर बाएं पक्ष का भी उत्तर क्या था? टेन टू थीटा बटे दो। तो हमने देख लिया है कि हमारा दाएं पक्ष बराबर आया है बाएं पक्ष के, जो कि हमें यहाँ पर यही सिद्ध करना था। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।